हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्का कॉर्पोरेट। आज का ये वीडियो हमारा रिकंसिलिएशन से रिलेटेड है। रिकंसिलिएशन विद रेफरेंस टू जीएसटी। हाँ, आपने सही सुना। हम जीएसटी में आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए इस सॉफ्टवेयर के थ्रू देखते हैं। बस आपको टाइप करना है arca1.com/arca-rico, जो कि आपको इस सॉफ्टवेयर तक आगे ले जाएंगे। आप देख सकते हैं आपके पास एक लॉगिन पेज खुल गया है जहाँ पे आपने यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। आप चाहो तो अपना न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे रजिस्टर करके। सिंस हमारा अकाउंट क्रिएटेड था पहले से, तो वी आर शोइंग यू कि आगे इसमें कैसे प्रोसीड करना है। यहाँ पे हम आते हैं और कंपनी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप अपनी खुद की कंपनी भी क्रिएट कर सकते हो इन केस आप फर्स्ट टाइम यूजर हो एंड यू डोंट हैव एनी अदर कंपनी जिसको आप डेटा रिकंसिलिएशन करना चाहते हो। आप यहाँ पे जाओ, अपनी कंपनी क्रिएट करो। इन द सेम टाइम अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा एग्जिस्टेंस में है तो आप वो डेटा अपलोड कर सकते हो। अब बारी आती है डेटा अपलोड करने की। ये रिकंसिलिएशन आखिर प्रोसेस कैसे होगा? तो इस केस में हम डेटा अपलोड सेक्शन में जाते हैं। वहां पे हम आईटीसी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हमें दो ऑप्शन मिलता है। एक परचेज बुक अपलोड करने का, जो कि कोई भी डेटा हो सकता है जो आप मेंटेन करते हो। इट कैन बी योर टैली, इट कैन बी योर एनी अदर सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप ये डेटा मेंटेन करते हो। इट कैन बी आर्का वन ऑल्सो, जहाँ पे डेटा मेंटेन की जा सकती है। वहां पे हमें परचेज बुक अपलोड करने की ऑप्शन मिल जाएगी, जहाँ पे हम वापस फाइल को चूज करेंगे, कंपनी सेलेक्ट करेंगे और हम अपना डेटा अपलोड करेंगे। सिंस इसमें कोई डेटा नहीं था तो इसकी एक टेम्पलेट है जिसे आपको मेंटेन करनी होगी। आप डाउनलोड टेम्पलेट सेक्शन से जाके टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपने डेटा को फीड कीजिए और फीड करने के बाद डेटा को उस कंपनी नेम के अगेंस्ट में आप अपलोड कर सकते हो। इन केस अगर आपने गलती अपलोड कर दिया है तो आप क्लियर डेटा करके भी उस डेटा को रिमूव कर सकते हो वहां से। डेटा अपलोड करने के यहाँ पे तीन ऑप्शन है। आप टेम्पलेट के थ्रू भी अपलोड कर सकते हो, आप डायरेक्ट टैली से भी अपलोड कर सकते हो। टैली में आप कॉलमनर भी अपलोड कर सकते हो एंड आईटीसी भी अपलोड कर सकते हो। एक बार अपलोड करने के बाद आपकी डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाती है। इसका मतलब सिस्टम ने आपके टेम्पलेट को रीड कर लिया है। वापस हम डेटा अपलोड के सेक्शन में आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी बुक्स के डेटा को ही अपलोड किया है। अब बारी आती है हमारी जीएसटीआर 2B की डेटा को अपलोड करने की, जो कि जीएसटी पोर्टल से डेटा फेच होती है। अगेन यहाँ पे दो ऑप्शन है। हम चाहे तो जीएसटीआर 2B की डेटा हम टेम्पलेट में अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट जेएसओन से ही डेटा को पोर्टल पे चढ़ा सकते हैं। हम लोग एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे आपको 2B की डेटा अपलोड करने में। अगेन वी विल सेलेक्ट द सेम कंपनी। फिर हम यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में टेम्पलेट के थ्रू काम कर रहे हैं, हम टेम्पलेट पे डेटा फीड करेंगे। फीड करने के बाद हम फाइल चूज करेंगे वहां पे, एंड वहां पे फाइल चूज करते ही हम वो टेम्पलेट की डेटा वहां पे फीड कर देंगे। वंस द डेटा इज अपलोडेड इट विल शो अ मैसेजेस पॉप्ड अप कि आपकी डेटा सक्सेसफुल अपलोड हो गई है। नाउ द मैजिक कम्स ऑफ रिकंसिलिएशन, जो कि आप रिकंसिलिएशन के टैब में जाके देख सकते हो। वहां पे आप बुक्स वर्सेस जैसे ही जीएसटीआर 2B सेलेक्ट करोगे, आपको कंपनी सिलेक्शन की ऑप्शन आएगी। जिस कंपनी के अगेंस्ट में आपने डेटा फीड किया था उसी कंपनी को आपको वापस सेलेक्ट करना है और अपनी रिकंसिलिएशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देनी है। स्टार्ट रिकंसिलिएशन बटन के टैब प्रेस करते ही बुक डेटा और जीएसटीआर 2B डेटा एक समराइज्ड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें की जो डेटा अपलोड हुई है उसकी सिनॉप्सिस मिलेगी। फर्दर आप इस डेटा को राउंड ऑफ कर सकते हो फर्दर टू 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, व्हाटएवर यू विश। रिकंसिलिएशन स्टार्ट होते ही एक रिपोर्ट आएगी जो कि आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो भी कंपनी का हमने रिकंसिलिएशन किया है, जो कि एक डेमो बेसिस पे हमने लिया है, यहाँ पे सारी चीजें आपको रिपोर्ट में साफ साफ दिखेगी। आपको रिमार्क्स कॉलम में दिख सकता है कौन से डेटा मैच्ड है, कौन से मिसमैच्ड है, उसके अगेंस्ट में सप्लायर नेम, देन डिफरेंसेस एंड वो सारी डिटेल्स जो कि आप एक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट में देखना चाहते हो। आपको इसमें तरह तरह के रिमार्क्स मिल जाएंगे, कौन से डेटा मैच्ड है, कौन से मिसमैच्ड है, कौन से डेटा बुक्स में है 2B में नहीं है, या 2B में है बुक्स में नहीं है, इनवॉइसेस में डिफरेंस है, वैल्यू में डिफरेंस, इनवॉइसेस में डिफरेंस है, वैल्यू में डिफरेंस है, किन चीजों में डिफरेंस है वो आप रिमार्क्स के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करनी है या इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।